एपिसोड की शुरुआत में हमें काली अंधेरी रात दिखाई जाती है जिसमें आदमी किसी से बचकर भाग रहा होता है। दरअसल वो केविन से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि केविन इसको मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने केविन आ जाता है, उसको मारने ही वाला होता है कि वो कहता है कि मैं एलन हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन एलन को पकड़ लेता है, लेकिन एलन अपनी एबिलिटी से उसके चंगुल से छूट जाता है। उसके बाद एलन केविन से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी केविन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। उसके बाद एलन केविन से कहता है कि मैं सिर्फ आग से बना हूँ, मेरे पास कुछ भी एबिलिटी नहीं है। लेकिन तब केविन उस पर अटैक कर देता है, उसको दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन उसकी सारी पावर को सोख लेता है, उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन एलन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बेन आ जाता है एक एलन के रूप में। उसके बाद बेन केविन पर अटैक करता है, उसको दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन और बेन के बीच फाइट शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी केविन बेन से कहता है कि हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, इस लड़ाई में मैं ही जीतूंगा और एलन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन बेन पर जोरदार अटैक करता है, उसको दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और एलन से बात करने लगता है। उसके बाद वो एलन से कहता है कि तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एलन कहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो दूसरों के साथ क्या क्या होगा मुझे अभी तक पता नहीं है, आखिर केविन चाहता क्या है। तभी बेन एलन से कहता है कि वो तुम्हारी एनर्जी लेना चाहता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, मुझे उसे रोकना होगा। उसके बाद हमें ग्वेन का घर दिखाया जाता है और बेन उसके पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। लेकिन तभी बेन ग्वेन से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके केविन को ढूंढ दो ताकि मैं उसको जाकर मार सकूं, उसको खत्म कर सकूं। लेकिन ग्वेन मना कर देती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद बेन ग्वेन से कहता है कि तुम समझने की कोशिश करो, वो बेकाबू हो चुका है और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर उसे नहीं रोका गया तो। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, आखिर वो हमारा दोस्त है, हम उसको बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। उसके बाद बेन ग्वेन से कहता है कि या तो हम केविन को बचाएंगे या इस दुनिया को, और वहां से जाने लगता है। तभी ग्वेन उसको रोकती है। तभी ग्वेन बेन से कहती है कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, वो पहले भी ऐसी मुसीबत से बाहर आ चुका है। लेकिन फिर भी बेन कहता है कि मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा, तुम मेरे रास्ते में मत आना। तभी ग्वेन उसको रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, और ग्वेन बेन को पकड़ लेती है। लेकिन बेन एलियन में ट्रांसफर होकर उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ग्वेन कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। उसके बाद वो एक किताब निकालती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। उसके बाद बेन ग्वेन से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि तुम ऐसा मत करो, पता नहीं केविन अभी क्या कर रहा होगा। लेकिन ग्वेन फिर भी नहीं मानती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन को दूर फेंक देता है। तभी ग्वेन कहती है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, क्या केविन तुम्हारी मदद नहीं करता, हमें केविन की मदद करनी चाहिए। उसके बाद बेन नैनोमिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन उसको पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी बेन वीबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और ग्वेन पर जोरदार अटैक कर देता है। उसके बाद ग्वेन बेन के अटैक से बेहोश हो जाती है। तभी बेन ग्वेन से कहता है कि पता है तुम क्यों हार गई, क्योंकि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तुम केविन से लड़ते हुए भी तुम्हारा यही हाल होता है। और उसके बाद बेन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फॉरएवर नाइट्स भाग रहे होते हैं क्योंकि बेन उनकी पिटाई कर रहा होता है। उनकी पिटाई करते हुए पूछ रहा होता है कि आखिर केविन है कहाँ पर, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें सबको मार दूंगा। लेकिन फिर भी फॉरएवर नाइट्स केविन के बारे में नहीं बताते और बेन उनको उठा उठाकर पटक पटक कर धोने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन मदद के लिए ग्रैंडपा मैक्स के पास जाती है और वो ग्रैंडपा मैक्स से कहती है कि बेन केविन को मारने पर तुला हुआ है, हमें उसे ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करने का हमें कोई न कोई तरीका निकालना ही चाहिए, नहीं तो बेन केविन को मार देगा। लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि बेन सही कर रहा है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि तुम एक प्लम्बर्स हो, तुम्हें अपने जज्बात को बीच में नहीं लाना चाहिए, तुम्हें वही करना चाहिए जो सही है, अगर तुम एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं रह सकते तो बीच में मत पड़ो, बेन को अपना फर्ज निभाने दो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। तभी ग्वेन कहती है कि मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन मदद के लिए माइकल के पास जाती है। उसके बाद ग्वेन माइकल से कहती है कि बहुत ही छानबीन करने के बाद तुम्हारा पता मिला है, तुम गली गली जाकर कुत्तों की एनर्जी को छीन रहे हो। लेकिन तभी माइकल कहता है कि जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ता है और टेनिसन कहाँ पर है। तभी ग्वेन उसको बताती है कि वो भी बिजी है। लेकिन तभी ग्वेन माइकल को अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल ग्वेन की एनर्जी को छीनने की कोशिश करता है, तभी वो दूर जाकर गिर जाता है। उसके बाद ग्वेन माइकल से कहती है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन कुछ मंत्र पढ़ती है और माइकल को ठीक कर देती है। उसके बाद माइकल ग्वेन से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तभी ग्वेन कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके अगले सिनेमा में बेन को दिखाया जाता है जो अपनी कार से जा रहा होता है। तभी ग्रैंडपा उसको एक मैसेज भेजते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा कहता है कि मुझे तुमसे ग्वेन के बारे में कुछ बात करनी है। तभी बेन बोलता है कि वो मेरे पास आई थी, मुझे मना नहीं पाई तो वो आपके पास आ गई थी। तभी ग्रैंडपा बेन से कहते हैं कि पूरी ताकत लगाकर केविन को खत्म कर दो, वो एक सरदर्द बन चुका है, वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। उसके बाद ग्रैंडपा बेन से कहते हैं कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं होता तो कब का उसे खत्म कर चुका होता, तुम हमेशा दूसरे रास्ते ढूंढते रहते हो। उसके बाद बेन ग्रैंडपा से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी केविन को पूरी ताकत लगाकर खत्म कर दूंगा। उसके अगले दिन में दिखाया जाता है कि बेन एक और मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसकी धुलाई करने लग जाता है। उसको पकड़कर पूछता है कि केविन कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ, तुम उसके साथ पहले भी काम कर चुके हो। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर केविन के बारे में कुछ नहीं बताता, इसीलिए बेन उसको दौड़ा दौड़ा कर घसीट घसीट कर पीटने लगता है। बेल वर्कनेस को पीट रहा होता तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और बेन
को रोक लेती है। उसके बाद ग्वेन बेन को पकड़ लेती है और कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, लेकिन बेन नहीं मानता। वो बहुत ही बेकाबू हो चुका है क्योंकि वो केविन को ढूंढकर बहुत ही जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, इसलिए वो ग्वेन की कोई बात भी नहीं सुनता। उसके बाद बेन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं केविन को ढूंढकर उसको मार दूंगा। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और कहता है कि तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगे। उसके बाद माइकल बेन से कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी बेन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्वेन उसको फिर से बचा लेती है, मतलब कि माइकल को बचा लेती है। उसके बाद माइकल कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे ओसोमेशन दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो ग्वेन से कहता है कि तुमने फिर से डार्क स्टार से मदद मांग ली, ऐसा क्यों किया तुमने। तभी ग्वेन कहती है कि सिर्फ माइकल ही है जो ग्वेन की मदद कर सकता है। उसके बाद माइकल उनको बताता है कि मैं केविन की मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं अगला कदम जानता हूँ कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि केविन और मैं एक जैसे हैं। उसके बाद ग्वेन बेन को कहती है कि माइकल के पास केविन का इलाज है, लेकिन बेन कहता है कि पर मुझे वो पसंद नहीं है। उसके बाद माइकल उनको बताता है कि हमारे पास एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स होना चाहिए, तो हम केविन को रोक लेंगे। तभी बेन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और केविन आजाद घूम रहा है, और जैसे जैसे आजाद घूम रहा है हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। उसके अगले सीन में हमें टोटल जोन शॉप दिखाई जाती है जिसमें केविन होता है। तभी वहाँ पर ग्वेन उससे मिलने आती है, लेकिन केविन उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद केविन ग्वेन से कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर ठीक नहीं किया। तभी ग्वेन कहती है कि मैं तुमसे बात करने आई हूँ क्योंकि बेन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी केविन कहता है कि तुम उसको यहाँ पर लेकर क्यों आई है, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन ग्वेन कहती है कि मैं उसको अपने साथ लेकर नहीं आई हूँ। उसके बाद ग्वेन केविन को बताते हैं कि बेन तुमको मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मैंने तुम्हें ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर दो तो मैं तुमको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगी। तभी केविन उसको बताता है कि तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे जानबूझकर दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं मौका पाते तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद केविन फिर से ग्वेन पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन ग्वेन केविन के अटैक से बचकर वहां से भागने की कोशिश करती है और भाग रही होती है, लेकिन केविन अपनी पावर से फिर से उसको रोक लेता है, उसको पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से ग्वेन उस किताब को निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी केविन उसको अपनी पावर से पकड़ ही लेता है। लेकिन फिर भी ग्वेन अपनी एबिलिटी का यूज करके उसको स्कैन करके पढ़ने लगती है। वो किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़ती है। तभी वहाँ पर जेमकास्टर के मॉन्स्टर आ जाते हैं। उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर मिलकर केविन पर अटैक करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर केविन को आजाद कर देता है और फिर जाकर केविन पर अटैक करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेमकास्टर के सारे मॉन्स्टर की पावर खत्म हो जाती है और केविन उनको खत्म कर देता है, उनको तबाह कर देता है। लेकिन केविन फिर से ग्वेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उस पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगता है। ग्वेन उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है और उसके बाद ग्वेन केविन के अटैक से बहुत ही दूर जाकर गिरती है। तभी केविन ग्वेन के पास आता है, उसको पकड़ लेता है और उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी ग्वेन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन उसकी सारी पावर को सोखने लग जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।